जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान। जैसा कि आपको मालूम है कि 2014-2019 का लोकसभा चुनाव हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी उनके भाई पशुपति कुमार पारस के खिलाफ लड़ने का काम किया। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में कोविड-19 कोरोना वायरस के संदर्भ में एक नई सोच, नई उमंग के साथ विपक्ष की भूमिका निभाने वाले, जी हाँ, आपका सही सोच जा रहा है सारा, ये कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी जी की मैं चर्चा करने आया हूँ। और साथ में देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर मोदी और अमित शाह जी की बात भी करने आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी यानी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उस मनमोहन सिंह जी की सरकार, जिस सरकार में गरीब, शोषित, वंचित, निर्धन और दिहाड़ी मजदूर लोगों को भी सम्मान मिला, सभी वर्ग के लोगों के लिए सोचा गया। और उनके मनमोहन जी की सादगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भारतवर्ष का जीडीपी 8 से 10% तक मेंटेन रखा, गिरने नहीं दिया। पर 2014 में जब भाजपा की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, तो देश का हालात बद से बदतर होना शुरू हो गया। जो भारतवर्ष का तुलना अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, मतलब बड़े बड़े देशों के साथ किया जाता था, पर आज किससे मुकाबला किया जा रहा है देश को? एक छोटा सा देश जो हमारे भारतवर्ष से अलग हुआ, पाकिस्तान, उस देश से एक शक्तिशाली देश को तुलना किया जाता है। दोस्तों, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब मोदी जी साहब की सरकार आई, तब देश का जीडीपी 4.2% पहुंच गया। आपको बता देना चाहता हूं कि ये आज जो कोरोना वायरस आया, इस कोरोना वायरस डिजास्टर के बारे में पहला केस जो आया था वो 30 जनवरी को आया था। दोस्तों, पहला केस 30 जनवरी को आया था। इस 30 जनवरी से पहले, 1.5 महीना पहले, विपक्ष का नेता, कांग्रेस पार्टी का कद्दावर नेता राहुल गांधी जी ने देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब को अवगत कराया कि देश एक बड़ा डिजास्टर की ओर जा रहा, बहुत बड़ा महामारी, बीमारी, आपदा, संकट के दौर में गुजरने वाला है। इस दौर से निपटने के लिए आपके पास क्या तैयारी है? आपको देश को बताना चाहिए, 130 करोड़ जनता को बताना चाहिए। लेकिन उनका हास्य मजाक उड़ाया गया, उनको हल्के में लिया गया। लेकिन आज ये बड़ा भयावह बीमारी स्थिति बन चुकी है। दोस्तों, साथियों, आपको बता देना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अमित साहब, ये लोगों ने राजनीति, अपनी 60% राजनीति चमकाया है राहुल गांधी जी को नीचा दिखा करके। राहुल जी गांधी जी को अशब्द, अभद्र तरीके से बात कह करके, गलत तरीके से देश के सामने पेश करके। लेकिन मैं उनको सलाम करता हूं राहुल गांधी जी को। जब देश की मीडिया पूछ रही थी कि राहुल गांधी जी, आपके टी शर्ट बहुत बढ़िया लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि साहब, अभी टी शर्ट का समय नहीं है कि टी शर्ट मेरा कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा बुरा लग रहा है। आज सवाल है कि देश में सभी लोगों के पास मास्क है कि नहीं, मास्क कितना बढ़िया है, उसकी चर्चा कीजिए आप। देश के सभी सदर अस्पताल में, जिला अस्पताल में, सभी हॉस्पिटल्स में N95 किट्स हैं कि नहीं, N95 मास्क हैं कि नहीं, टेस्ट के लिए किट है कि नहीं, वेंटिलेटर है कि नहीं, ये सब पे चर्चा कीजिए। सैंपल टेस्ट मशीन है कि नहीं, इन सब पे चर्चा कीजिए। फिर आपको बता दें कि उन्होंने फिर एक जगह उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरी लड़ाई देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय जी से नहीं है, मेरी लड़ाई तो कोरोना से है। और देश को स्वच्छ बनाने के लिए, मतलब स्वस्थ बनाने के लिए, देश को स्वस्थ बनाने के लिए
हम देश के साथ हैं और इस पे सभी को मिल करके काम करना चाहिए, ये उनकी सोच है। ऐसे सोच को सलाम करना चाहिए। आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय हों, चाहे अमित शाह जी हों, इस विषय पे उनको राहुल गांधी और इन लोगों को डिबेट करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। पर ये लोग अपने हट में, अहम में रहते हैं, क्योंकि ये लोग सत्ताधारी हैं और ये लोग किसी का नहीं सुनते। आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि आज जो हालात है कोरोना के लिए राहुल जी की जो नई सोच जगी है कि इस देश से कोरोना कैसे ख़त्म होगा और कैसे हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी जी का देश की ज़रूरत है और उन्हें 2024 में देश के आवाम को अवसर देना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देखना चाहिए। हमारे जैसे दलित नेतृत्व आज ये संकल्प लेता है और कहता है कि अगर समाज हित में, अगर राष्ट्र हित में और देश के 130 करोड़ आवाम के हित में, 130 करोड़ जनता के हित में अगर मुझे राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला के चलने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उनके लिए रात दिन काम करने के लिए ये दलित नेता तैयार है। दोस्तों, आप सभी युवा वर्गों से मैं अनुरोध करता हूँ कि ऐसे नेतृत्व में ही देश सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को, जिसे कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, तो सभी लोगों को, सभी हाथ को रोजगार मिलेगा, सभी हाथ को काम मिलेगा, सभी घर को रोटी मिलेगा, सभी समाज को रोटी मिलेगा। तो आप मेरी इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को आप देखें और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद।